नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जनरेशन विद्या चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल की। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या जॉब ढूंढ रहे हो तो एमएस एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो आपकी सैलरी और करियर दोनों बढ़ा सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बेसिक से एडवांस तक के क्लियर आइडिया देने वाला हूं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जनरेशन विद्या। मेरा नाम है अभिषेक और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले एमएस एक्सेल के बारे में जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल होता क्या है। तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसका यूज़ डेटा मैनेज करने, कैलकुलेशन करने और रिपोर्ट बनाने के लिए होता है। आज के टाइम में अगर आपको कंप्यूटर आता है लेकिन एक्सेल नहीं आता तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या स्टडी, एमएस एक्सेल हर जगह यूज़ होता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल को जीरो से डिटेल में समझाने वाला हूं। पहले ये जान लेते हैं एमएस एक्सेल कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले यूज होता है हमारा जॉब में, ऑफिस वर्क में, जैसे सैलरी शीट बनाना, अटेंडेंस ट्रैक करना, रिपोर्ट्स बनाना। दूसरा हम यूज करते हैं बिजनेस में या शॉप में, डेली सेल्स का रिकॉर्ड करना, स्टॉक मैनेजमेंट, प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना। तीसरा हम यूज करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे मार्क्स का कैलकुलेट करना, प्रोजेक्ट डेटा बनाना, ग्राफ बनाना। और चौथी का हम यूज करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, जैसे बजट बनाना हो गया, एक्सपेंस ट्रैक करना हो गया, ईएमआई कैलकुलेशन करना। ये सब एमएस एक्सेल से हम कर सकते हैं। बहुत जगह यूज होता है एमएस एक्सेल, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, पेशेंट का रिकॉर्ड रखना, स्टूडेंट का डेटा रखना, बैंक ट्रांजेक्शन चेक करना। ये सब एमएस एक्सेल से चेक कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं एमएस एक्सेल पे। अगर आपको एमएस एक्सेल आता है तो आपको फ्रीलांसिंग में जॉब भी मिल जाएगी। डेटा एंट्री की जॉब है, रिपोर्टिंग की है, एनालिसिस का वर्क है। एक्सेल सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो आपको जॉब दिलवा सकती है, सैलरी बढ़ा सकती है, आपको स्मार्ट वर्कर बना सकती है। चलिए हम अभी अपना एमएस एक्सेल खोल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल आप दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च पे जाएंगे और एमएस एक्सेल टाइप कर दीजिए, एमएस एक्सेल। तो आपका एमएस एक्सेल यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर एक दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगा एमएस एक्सेल का। तो आप इसको सिंपली ओपन कर लीजिए। अब एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद आपको ये यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे। ब्लैंक वर्कबुक हो गया, वेलकम टू एक्सेल, पाइवट टेबल ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल। ये एमएस एक्सेल की प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं। ये एमएस एक्सेल ने आपको प्रीडिफाइंड दे दिया है कि आपको अगर यहाँ से सीखना हो तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेक अ टूर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। तब तो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, ऐड है। यहाँ पे आपको ऐड का जो सिंबल होता है या फॉर्मूला होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिल है, स्प्लिट है, ये सब हम आपको डिस्कस करके बताएंगे, विद एग्जांपल सिखाएंगे। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने एमएस एक्सेल पे। यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन, ये हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमएस एक्सेल का वीडियो। ये पूरी शीट्स आपको दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट या वर्कबुक भी आप कह सकते हैं। पहले हम एमएस एक्सेल का इंटरफेस जान लेते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, ये सबको हम क्या कहते हैं? सबको हम कहते हैं रिबन। ये सब हमारे रिबन है। होम रिबन हो गया, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब हमारे रिबन में आते हैं। और रिबन के आप रिबन जैसे क्लिक करेंगे, जैसे होम टैब में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर हो गया। वो कहते हैं हम ग्रुप। जैसे एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप हो गया, ये फॉन्ट का ग्रुप हो गया। जैसे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये क्लिपबोर्ड है। हाँ, होम के अंदर हम आएंगे, होम के अंदर आपको दिखेगा क्लिपबोर्ड। तो ये क्लिपबोर्ड का ये आपको ग्रुप है। यही ये फॉन्ट का है, फॉन्ट का ग्रुप है पूरा। ये अलाइनमेंट का ग्रुप हो गया। इधर आएंगे आप तो ये नंबर का ग्रुप हो गया। और ग्रुप के अंदर आपको ये दिखेंगे कमांड, जैसे कट कमांड हो गया, कॉपी हो गया, फॉर्मेट पेंटर, इन सबको हम कहेंगे कमांड। ये हमारा ये हो गया होम, होम को हम कहेंगे रिबन, रिबन के अंदर है हमारा ग्रुप, क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर जो ऑप्शन आपको दिखेंगे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, इनको हम कहेंगे कमांड। ओके, ऐसे ही सारे रिबन में आप जाएंगे। इंसर्ट में
इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको ये टेबल ग्रुप मिलेगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप मिलेगा। इसमें सारे कमांड हैं, पिक्चर हैं, शेप्स हैं, आइकन्स हैं, ऐसे ड्रॉ में हैं, पेज लेआउट हैं। ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे, आपको धीरे धीरे सिखाएंगे विद एग्जाम्पल। बस आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हम आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पूरा MS एक्सेल सिखा देंगे, पूरा आप जॉब रेडी हो जाएंगे। रिबन के आपको ऊपर दिख रहा है ये, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। रिबन के ऊपर आपको दिखेगा ये क्विक एक्सेस टूल बार है पूरा। ये यहाँ से हो गया आपका सेव का ऑप्शन हो गया, ये अंडू का ऑप्शन है, ये रीडू का ऑप्शन है। ये आपको ये मिल जाएगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप जो भी कमांड आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, या जो हटाना चाहें, रिमूव करना चाहें क्विक एक्सेस टूल बार में, वो रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली ये क्विक एक्सेस टूल बार क्यों होता है, ये हमको जो बार बार जैसे यूज करना है, जो कमांड जैसे बोल्ड कमांड हमको यूज करना है, तो हम बोल्ड कमांड यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार रख लेंगे। तो इसीलिए हम क्विक एक्सेस टूल बार यूज करते हैं, जो बेसिकली जो बार बार हम यूज कर रहे हैं जो कमांड, उसको हम आसानी से यूज कर सकें, इसीलिए हम क्विक एक्सेस टूल बार यूज कर सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ पे कोई कमांड नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे मोर कमांड्स में। मोर कमांड्स में आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे। कोई भी कमांड यहाँ पे आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे मिल जाएगा तुरंत। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, सारे कमांड अवेलेबल हैं। कोई भी आप कमांड ऐड करना चाहे, रिमूव करना चाहें, ईजिली कर सकते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ABCDE, ये सब हमारे कॉलम्स होते हैं। ये वर्टिकल्स में जो होते हैं हमारे कॉलम्स होते हैं। और ये 1 2 3 4 5 है, ये हमारे रोज़ हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही हैं, इन सबको हम कहेंगे रोज़, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो आप इजीली समझ जाइए, इसलिए मैं एक बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है C15 हो गया, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ए पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ए पे, यहाँ पर दिख रहा होगा A1। A1 क्या है, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपको दिखेगा जो ये सेल है, इसको हम कहते हैं सेल। जैसे A1 सेल हो गया, ये सेल हो गया, B1 B2, ये हमारा सेल होता है। रो और कॉलम के इंटरफेस को सेल कहते हैं। तो यहाँ आपको रो और कॉलम का जो नेम होगा वो दिखेगा। जैसे ए हमारा क्या है, ए कॉलम है, 1 क्या है, रो है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमको सेल का एड्रेस जानना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं। C5 लिखा है तो C फॉर कॉलम हो गया, और फिर 5 क्या है, रो, तो हमारा कॉलम C है और रो 5 है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो इसके साइड में ये आप देख रहे होंगे, ये जो कॉलम है इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। यहाँ पे हम कोई भी जैसे यहाँ पे फार्मूला एंटर करते हैं तो ये फार्मूला हमें यहाँ पर शो होगा। विद एग्जांपल अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको स्क्रीन यहाँ दिख रही होगी, यहाँ पे हमारी MS एक्सेल की, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कॉलम आपको दिख रहे हैं। तो आप इसको साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बॉटम साइड में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हमारा जूम इन जूम आउट का। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सेल जूम हो जाएगा। आप जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हम 200% कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे मुझे सम करना है 50 प्लस 60, तो हमारा आ जाएगा 110। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा 110 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है। और फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, जब भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो वहाँ पे पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे। पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तभी आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 110 लिखा था, तो यहाँ पे फॉर्मूला शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 110 लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 110 दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 110, लेकिन इसमें आप बताएंगे डिफरेंस क्या है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे मैंने टाइप किया है, तो आप ऐसे इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे आपने टाइप किया है, ठीक है। आपको जूम का मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ। आप कीबोर्ड में क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे Alt+V+Z। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 200% है,
आप 100% कर सकते हैं। 100% करेंगे, ओके करेंगे तो हमारा 100% हो जाएगा। अल्ट वी जेड, आप 200 करेंगे तो 200 में आपको ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कोई डेटा एंटर करके आपको दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MS एक्सेल, यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ, जैसे 4 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कि ये हमारा अल्फ़ाबेट लेफ़्ट अलाइन हुआ है और जो नंबर है हमारा वो राइट अलाइन हुआ है। तो ये आपको प्री डिफाइंड इसमें MS एक्सेल में मिलेगा। जो लेटर्स होंगे या लेटर्स हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, वो आपको लेफ़्ट अलाइन मिलेंगे और जो नंबर्स होंगे वो आपको राइट अलाइन मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक मैं आपको शॉर्टकट और बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे, जैसे आप फर्स्ट कॉलम पे हैं, फर्स्ट सेल पे हैं, ठीक है, आपको पहुँचना है लास्ट सेल पे। तो आप कंट्रोल और लेफ़्ट एरो क्लिक करेंगे तो आप लास्ट कॉलम में पहुँच जाएंगे। जो टॉप लास्ट कॉलम है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। और आप कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट कॉलम में पहुँच जाएंगे। ऐसे ही आप कंट्रोल डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो लास्ट रो में पहुँच जाएंगे। और कंट्रोल अप एरो पे क्लिक करेंगे तो आप टॉप मोस्ट सेल पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टोटल जो रोज हैं वो 1,48,576 हैं और टोटल कॉलम हमारे पास हैं 16,384 कॉलम थे। तो इतना डाटा हम एक्सेल में रख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक सीट की बात है, आप यहाँ पे सीट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे दूसरी सीट पे काम करना है, दूसरा डाटा है तो आप दूसरी सीट ऐड कर सकते हैं, और डाटा है तो आप तीसरी सीट ऐड कर सकते हैं। इसी में आप एक ही फाइल में कई सारे डाटा रख सकते हैं अलग अलग। जैसे आप यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा होगा, आपको प्लस आइकन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये प्लस आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शीट ऐड होते जाएंगी। और आपको सीट जैसे हटानी है, डिलीट करनी है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे माउस पे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इंसर्ट का है, डिलीट का है, रीनेम। आपको नाम देना है सीट का तो आप नाम दे सकते हैं, डिलीट करना है तो आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं एक्सेल को। यहाँ पे आपको ये जो फार्मूला बार बताए थे, यहाँ पे सिर्फ फार्मूला ही नहीं शो होगा। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं हम MS एक्सेल, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी शो होगा। तो यहाँ पे सिर्फ फार्मूला नहीं, यहाँ पे आपको जो भी डाटा यहाँ पे एंटर करेंगे सेल्स में वो शो होगा। यहाँ पे चाहे फार्मूला हो या टेक्स्ट हो, चाहे सिंबल हो, कोई भी डाटा हो आपको शो होगा। यहाँ जो आप सीट ऐड करेंगे यहाँ पे आप उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आप उनको क्लिक करिए और ऐसे मूव करिएगा तो यहाँ पे आपको मूव हो जाएंगे सीट से। सीट 1 है, सीट 1 को हम मूव करेंगे यहाँ पे, यहाँ से जैसे मूव किया मैंने, तो ये यहाँ पे पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप नाम इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड बताने वाला हूँ जो है अंडू एंड रीडू। अंडू रीडू क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया कुछ डाटा में टाइप किया, जैसे 2 3 हो गया, 4 5 हो गया। अब मैंने इसको जैसे Ctrl+Z किया तो ये हमारा Ctrl+Z क्या है, Ctrl+Z से हम करते हैं अंडू। अंडू मतलब जो मैंने अभी काम किया उसको मुझको डिलीट करना है, तो मैंने उसको डिलीट किया। जैसे Ctrl+Z फिर से एंटर करेंगे तो ये मेरा डिलीट हो गया चुका है। और जैसे मैंने उसको रीडू करना चाहता हूँ, जो मैंने डिलीट किया है वो मुझे फिर से रिस्टोर करना है डाटा, तो मैं Ctrl+Y दबाऊँगा, Ctrl+Y एंटर किया, वैसे ही हमारा 45 आ गया है। जो मैंने डिलीट किया था वो मुझे रिस्टोर हो जाएगा। तो Ctrl+Z से अंडू होता है और Ctrl+Y से रीडू होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लेटर आप जैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ये MS एक्सेल हो गया, MS पावरपॉइंट, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है डाटा, ये दूसरे सेल में जा रहा है। तो इसको हम कैसे कॉलम बढ़ा सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे A और B के इंटरसेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखेगा, ये प्लस आइकन आपको दिखेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा आपका जो भी आपने डाटा फिल किया होगा एक्सेल में सेल में, वो जो लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो लेंथ आ जाएगी इसमें। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और बता देता हूँ अंडू रीडू का। जैसे मैंने यहाँ पे MS एक्सेल MS पावर पॉइंट लिखा था,
तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अनडू करता हूँ यानी कि Ctrl+Z करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो डिलीट हो चुका है। और मुझे ये फिर से चाहिए, जो मैंने डिलीट किया था उसको मुझे रिस्टोर करना है, फिर से वो लाना है। तो मैं Ctrl+Y करूँगा, आप देखिए जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो वापस आ चुके हैं। तो ये होता है एग्जांपल अंडू एंड रीडू का। तो आपको इजीली समझ जाना चाहिए कि ये अंडू रीडू का आप लिख लीजिए कहीं पे। अंडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z और रीडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Y, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, यहाँ से सिस्टम से आप कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वापस से वैसे ही कर दिया। अब आपको यहाँ पे जैसे होम पे जाना है, होम पे जाएंगे, होम पे जाना है, फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सेल ग्रुप में। सेल ग्रुप में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट में आप चले जाइए, यहाँ पे है ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विद, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये वापस ऐसे ही हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके किया था, वो आपको मैंने शॉर्टकट की बताई थी, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और आपकी एक टाइपिंग स्पीड मैं तेज करने के लिए बता देता हूँ वर्ड, जो आप टाइपिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं। जैसे आप कहीं लिख लीजिएगा तो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये आप कहीं पे लिख लीजिए। ये आप यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं, ए से लेके जेड तक सारे अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं। तो आपकी ये टाइपिंग स्पीड के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं ये जूम इन जूम आउट करता हूँ, या आप कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली कीबोर्ड पे जाइएगा, जो विंडो की है आप उसको प्रेस कीजिएगा और प्लस जो बटन है कीबोर्ड में आपको क्लिक करेगा तो आप सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे वहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ये सिंपली कर सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट भी बताते रहूँगा इस एक्सेल में, बस आप बने रहिए एक्सेल में, आपको बेसिक से एडवांस पूरा सिखा देंगे आपको A to Z, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको एक्सेल कंप्लीट सीखना चाहते हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट जनरेशन विद्या चैनल को। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल का हिस्सा बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट MS Excel वीडियो पे, जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।